क्या एलन मस्क सच्ची वाले आयरन मैन है? क्या एक इंसान ब्लू व्हेल की विंग्स में स्विम कर सकता है? क्या एक फ्लाइट ने लिटरली टाइम ट्रेवल कर लिया? और भाई क्या आपका फेवरेट यूट्यूबर कभी जेल गया है? और आपके फेवरेट कार्टून के धमाकेदार एंडिंग जो आपको गलत बताए गए हैं। अगर ये सब सुन के आपका दिमाग हैंग हो गया है तो रुक जाओ, क्योंकि आज हम लाए हैं 10 ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 10, 2003 में जब एलन मस्क ने टेस्ला लॉन्च किया था तब उस पूरे इंसिडेंट के स्टोरी लाइन को देखा गया तो आपको लगेगा कि आप स्टार्क इंडस्ट्री के इवोल्यूशन को देख रहे हैं, और इस पॉइंट पर पूरी तरह से लगने लगा कि आयरन मैन एलन मस्क पर बेस्ड है। हालांकि बस दिक्कत इतनी है कि एलन मस्क उड़ नहीं सकते। नंबर 9, आजकल पबजी और फ्री फायर जैसे गेम की बात करते होंगे, लेकिन एक टाइम था जब कैंडी क्रश पूरे गेमिंग वर्ल्ड को डोमिनेट करता था। 2013 में कैंडी क्रश को इतना ज्यादा खेला जाता था कि वो हर दिन में $8,50,000 यानी हर दिन ऑलमोस्ट 7 करोड़ का बिजनेस करता था, जो भी सिर्फ गेम में हो रही एडवर्टाइजमेंट से था। नंबर 8, ब्लू व्हेल बहुत बड़े होते हैं। इसके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचने के लिए भी इनके विंग्स इतने बड़े होते हैं कि एक इंसान इसके अंदर स्विम कर सकता है, और इसके हार्ट के अंदर आप घर बनाकर रह सकते हो। नंबर 7, हमारे फेवरेट कार्टून के एंडिंग है जो हमें नहीं पता, जैसे कि ये शिनचैन। ये कार्टून को ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग भी देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करते थे, और आपको भी इसके एंडिंग के बारे में जरूर जानना होगा। हो सकता है जाने अनजाने में आपने कहीं ना कहीं सुना हो कि इसकी एंडिंग में शिनचैन और हिमावारी दोनों की ट्रक से टकराकर डेथ हो जाती है और ये कार्टून एंड हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फेक स्टोरी है, और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है शिनचैन की एक मूवी में मिलता है, जिसमें हमें एडल्ट शिनचैन और हिमावारी को दिखाया जाता है, यानी कि उनकी डेथ नहीं होती। और अब तक तो शिनचैन की कोई ऑफिशियल एंडिंग आई नहीं है, लेकिन आप शिनचैन विलन और दुल्हन मूवी को इसकी एंडिंग कह सकते हो। और फिर आता है फिनियस एंड फर्ब। इस जीनियस कार्टून के एंडिंग में हमें एक्ट एंड एज नाम के एपिसोड में दिखता है, जिसमें फिनियस एंड फर्ब टीनेजर बन जाते हैं। उनका समर वेकेशन भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद फिनियस भी इसाबेला को अपने दिल की बात बता देता है और वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। और दूसरे साइड फर्ब भी वेनेसा को अपने दिल की बात बता देता है, और फिनियस एंड फर्ब अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाते हैं और इन्वेंशन करना बंद कर देते हैं। और बात करें डोरेमोन की एंडिंग की, तो आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा कि डोरेमोन कुछ ऐसे होके या फिर कुछ ऐसे होके खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एंडिंग ऑफिशियली कभी होती ही नहीं है, क्योंकि डोरेमोन की ऑफिशियल ऑथर फुजोमोटो के 1996 में डेथ हो जाती है, वो भी बिना किसी एंडिंग के। लेकिन इसकी एंडिंग एपिसोड में तो नहीं, लेकिन मांगा में जरूर बताई गई है। तो होता ऐसा है कि नोबिता अपने स्कूल से जियान से पिटकर आता है और घर में वो देखता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा, तो वो टाइम टीवी से डोरेमोन की बहन डोरामी को बताता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा, और बोलता है कि इसका कुछ सोल्यूशन बताओ। तो वो बोलती है कि इसकी बैटरी डेड हो गई है और ये बैटरी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और वहीं से ये सॉल्व होगा। बट किसी रीजन की वजह से उस एरा के टाइम ट्रेवलिंग को वहाँ की गवर्नमेंट सीज कर देती है, जिससे नोबिता फ्यूचर में टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता और ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ नहीं हो सकता, और ये नोबिता का दिल तोड़ देता है। और तभी से नोबिता कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि नोबिता हर वक्त अपने कॉमिक्स या फिर वो अपने दोस्तों के साथ रहता था, वो सब छोड़ देता है और वो अपनी लाइफ उसकी बैटरी बनाने में लगा देता है, और वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे एक ग्रेजुएशन सीन को दिखाया गया है कि इसके सभी फ्रेंड्स यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन नोबिता अपने ग्रेड चार्ट को साइलेंटली देखता है और दिखता है कि उसने टॉप किया है, और ये देखकर नोबिता के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं रहता। फिर शिजुका ये देखती है और उसके पास जाती है और कहती है, नोबिता तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो एग्जाम में टॉप किया है, चलो आओ और हमारे साथ सेलिब्रेट करो। नोबिता कहता है कि उसके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है, तुम सेलिब्रेट करो, मैं बाद में मिलता हूँ। उसके कुछ साल बाद जब शिजुका नोबिता की वाइफ होती है, तब एक दिन नोबिता चिल्लाता है कि ये मैंने कर दिया, और शिजुका उसके रूम में आती है और लेटे हुए डोरेमोन को देखती है, और डोरेमोन अपनी नींद की आंखों में उठता है और चिल्लाता है, नोबिता तुमने अभी तक अपना होमवर्क किया कि नहीं? और यहीं से डोरेमोन फिर से जाग जाता है। और शॉकिंग बात ये है कि डोरेमोन को पास्ट में इसलिए भेजा गया था ताकि नोबिता अपने अंदर वाले जीनियस को जगा सके। नंबर 6, हमेशा कहा जाता है कि जो लोग स्मार्ट होते हैं उनके हैंड राइटिंग गंदी होती है, और लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली में एक रीजन है। जो लोग स्मार्ट होते हैं वो जल्दी जल्दी सोचते हैं, लेकिन उसी स्पीड से उनका हाथ लिख नहीं पाता, और यही वजह है कि वो गंदी हैंड राइटिंग में लिखते हैं। नंबर 5, इंडोनेशिया के एक लेक में ऐसे क्रोकोडाइल है जो इंसानों को पकड़ने के लिए पानी में डूबने का नाटक करते हैं, और ये वीडियो उसका सबूत है। देखिए कैसे ये क्रोकोडाइल पानी के अंदर ऐसे तैर रहा है जिसे देखने वालों को लगे कि कोई इंसान पानी में डूब रहा है। अब इस क्रोकोडाइल को इंसान समझकर जैसे ही उसके पास कोई आएगा वो उस पर अटैक कर देगा। हालांकि इनके ट्रैप में अब तक कोई नहीं फंसा, लेकिन आगे कुछ भरोसा नहीं है। नंबर 4, पॉप फ्रांसिस उन बदनसीब लोगों में से एक है जिनके पास बस एक ही लंग है, वो भी बचपन से। कहा जाता है कि वो जब टीनेजर में थे तभी उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद उनके बॉडी से एक लंग को निकालवाना पड़ा था, और तब से लेके अब तक वो सिर्फ एक लंग पर जिंदा है, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, और तो और वो अगर जोर से भी बोल दे तो उनकी सांस फूल जाती है। नंबर 3, इस फ्लाइट ने अपने पैसेंजर को टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस कराया। इससे पहले आपको इसे थ्योरी समझने लगे, चलिए जानते हैं। दरअसल इस फ्लाइट ने हांगकांग से 1 जनवरी 2025 रात 12:03 को उड़ान भरी, और जब वो अपने डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस पहुंचे तो वहाँ टाइम था 31 दिसंबर 2024 और वहाँ रात के 8:30 हुआ था। एंड
एंड ये जहाँ हांगकांग में लोगों ने न्यू ईयर मनाना स्टार्ट किया, वहीं लॉस एंजलिस के लोग अभी न्यू ईयर आने का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दो कि टाइम डिफरेंस इंटरनेशनल जोन की वजह से है, जो स्पेसिफिक इक्वेशन को क्रॉस करता है एंड ये थियोरेटिकली इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स ने टाइम ट्रेवल कर लिया, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 2, अलास्का एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मियों में कभी रात ही नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना। हर साल अप्रैल से लेकर मिड अगस्त तक यहाँ 24 घंटे सूरज आसमान में दिखता ही रहता है, यानी कि इन महीनों में यहाँ रात होती ही नहीं है। इस चीज को वहाँ के लोग मिडनाइट सून कहते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अलास्का में कैसे सूरज कभी डूबता ही नहीं, ऐसा लगता है यहाँ शाम होती है फिर सीधा अर्ली मॉर्निंग। इस दौरान लोग अपने घर में डार्क ब्लाइंड फॉइल्स और कॉइल से अंधेरा करते हैं। यहाँ साल के इन कुछ महीनों में बहुत सारे फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नंबर 1, कहते हैं कि हर इंसान का एक पास्ट होता है और उसी कैटेगरी में हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स भी आते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट को ही ले लीजिए। ये जेल जाकर आ चुके हैं। इन्हें जेल भेजा गया था 2018 में, जब ये बिना किसी परवाह किए बहुत तेज से रफ्तार में ड्राइविंग कर रहे थे। वैसे जेल तो इंडिया वाले बीस्ट यानी कि फ्लाइंग बीस्ट भी जा चुके हैं। इन्होंने मेट्रो में अपना बर्थडे मनाने की कोशिश की थी। पुलिस को लगा कि ये सब बिना परमिशन के हो रहा था, इसलिए इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फ्लाइंग बीस्ट के साथ एक और भी बहुत ही डार्क इंसिडेंट जुड़ा हुआ है और वो है उनकी वाइफ और उनके बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं गौरव शर्मा की, जो कि साल 2021 में एक बहुत ही डार्क रीजन की वजह से अरेस्ट हुए थे। दरअसल इन्होंने हाई हीलियम गैस में बांधकर अपने पेट डॉग को आसमान की तरफ छोड़ दिया था। बाद में जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पास्ट की बात हो रही है तो कैरी मिनाटी का नाम इस लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। 2020 में जब कैरी ने, आपको याद ही होगा, एक वीडियो बनाई थी जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर बेस्ड थी। हालांकि कैरी के लाइफ का वो डार्केस्ट पार्ट था, क्योंकि इसके बाद कैरी के फॉलोअर्स ने जान से मारने की उन्हें धमकी दी थी। बाद में जब ये सब सामने आया तो पूरा नैरेटिव ही बदल गया और कैरी मिनाटी को वीडियो डिलीट करके सॉरी बोलना पड़ा। हालांकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि इन इंसिडेंट ने कैरी को मेंटली हेल्थ पर भी असर डाला। हालांकि यालगार में कैरी ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दी थी। एक और यूट्यूबर है जिसकी रियलिटी काफी डार्क है, वो है स्लोक, जो टेक बर्नर के नाम से मशहूर है। स्लोक की लाइफ में एक डार्क फेस चल रहा है, जहां पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उनके खिलाफ खड़ी है और माना जा रहा है कि स्लोक का असली चेहरा सभी के सामने आ रहा है। और ये थे 10 धमाकेदार फैक्ट्स जो आपको सोचने की कैपेसिटी तोड़ने के लिए काफी थे। अब सच बताओ, आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था? क्या आप ऑलरेडी कोई जानते थे या आज आपको कुछ नया सीखने को मिला? और हाँ, आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिलते रहे तो लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और नेक्स्ट लेवल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय।